हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बता दें कि बायोलॉजी के आज हम आपको 50 से 55 क्वेश्चन कराएंगे। उन 50 से 55 क्वेश्चनों से हमें उम्मीद होगी कि आपको ये पता होगा एनटीपीसी में बायोलॉजी से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बायोलॉजी से 7 क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछे जाएंगे। तो हम चाहते हैं इन 50 से 55 क्वेश्चनों में शायद आपको 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले। ठीक है, तो बायोलॉजी की ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूरा सेशन आप देखें, फिर देखने के बाद सेशन को लाइक करें। तो पहला क्वेश्चन है, पौधों में ट्राइमेटिन हार्मोन क्या कार्य है? पौधों में ट्राइमेटिन हार्मोन का कार्य है, ऑप्शन ए है फूलों के खिलने में सहायक होता है, ऑप्शन बी ये है फलों को पकाने में सहायक होता है, ऑप्शन सी है घायल कोशिकाओं को भरने में सहायक होता है, डी है कलियों की प्रस्तुति को भंग करता है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, घायल कोशिकाओं को भरने में सहायक होता है कौन? ट्राइमेटिन। और ये तो आपको पता होगा ऑप्शन बी ये है फलों को पकाने में सहायक, फलों को पकाने में एथिलीन सहायक होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहे ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। बहे ऊतक जो द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी है कौन सा? ए ऑप्शन जाइलम, बी कैम्बियम, सी फ्लोएम और डी कार्टेक्स। तो इसका राइट आंसर आपको हम बता दें, ऑप्शन बी कैम्बियम इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? भेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? ऑप्शन ए 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 1। ये आपको बता दें, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। व्हेल के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। और मानव के हृदय में कितने? 2 चैम्बर होते हैं। मानव के हृदय में कितने? 2 चैम्बर होते हैं। मेढक के हृदय में 3 चैम्बर होते हैं। ठीक है, और जो पक्षी होते हैं उनके हृदय में कितने? 1 चैम्बर होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, गाय और भैंस के थन में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ठीक है, तो कौन से हार्मोन की सुई लगाई जाती है गाय और भैंसों के थनों में दूध उतारने के लिए? ऑप्शन ए है ऑक्सीटोसिन, बी है इंसुलिन, सी सामेटोट्रोपिन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो ए इस ऑप्शन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा, ऑप्शन ए चावल, बी बांस, सी गेहूं, डी यूकेलिप्टिस। तो ये आपको बता दें, यूकेलिप्टिस नहीं है। यूकेलिप्टिस सबसे बड़ा वृक्ष होता है और इसका राइट आंसर बांस होगा। ठीक है, बांस बांस एक झाड़ी है जो सबसे तेजी से बढ़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो नवजात शिशु में ऑप्शन ए है 206, बी 230, सी 280 और डी 300। तो नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 के चक्कर में नहीं रहना, इसका राइट आंसर 300 होगा। ठीक है, 300। और पूरे एक स्वस्थ मनुष्य में, पूरे वृद्ध मनुष्य में कितनी होती हैं? 206 और शिशु में कितनी होती हैं? 300। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है? ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई कौन सी? ऑप्शन ए नॉट, बी डॉप्सन, सी पॉइज, डी मैक्सवेल। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, डॉप्सन। डॉप्सन से ओजोन परत की नापी जाती है। सॉरी, अगला क्वेश्चन है, नदी के जल में प्रदूषण होने पर किसकी उपस्थिति बढ़ जाती है? ये हम आपको बता दें, ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी मीथेन, डी नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑक्सीजन इसका राइट आंसर है। नदी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है तब वह नदी का जल ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सबसे अधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? ठीक है, निम्न में कौन सबसे अधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? ऑप्शन ए जलवाष्प, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी मीथेन और डी ओजोन। ठीक है, तो ये आपको पता होगा सबसे ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, किसी जीवित शरीर के अंदर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को
क्या कहते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आया है। किसी जीवित शरीर के अंदर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए न्यूट्रोफिलिया, बी नेप्लोसिया, सी नेक्रोसिस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सी होगा, नेक्रोसिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी क्षय रोग, ऑप्शन सी टाइफाइड, डी एड्स। तो इसको हम आपको बता दें, श्वेत प्लेग को आमतौर पर क्षय रोग और इसी को हम ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ए ऊतक, बी अंग, सी मस्तिष्क, डी हृदय। तो इसका राइट आंसर होगा ऊतक या टिश्यू। ठीक है, अगला है, कौन सा हार्मोन स्तन से दूध निकालने में मदद करता है? वहाँ पर हार्मोन दूध उतारने के लिए जो हार्मोन लगाया जाता था, जो सुई, उसको हम ऑक्सीटोसिन कहते थे। और यहाँ है कौन सा हार्मोन स्तन से दूध निकालने में मदद करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है टेस्टोस्टेरोन, बी प्रोजेस्टेरोन, सी प्रोलैक्टिक और डी एस्ट्रोजन। तो आप ये देख पा रहे होंगे, ये लैक्टिक किसमें, लैक्टिक एसिड किसमें होता है? मिल्क में। तो यहीं से पहचान चलती है, ऑप्शन सी हमारा राइट होगा, प्रोलैक्टिक। ओके, अगला है, थायराइड ग्रंथि का खराब होने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए विटामिन ए की कमी, बी आयरन की कमी, सी प्रोटीन की कमी, डी आयोडीन की कमी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि खराब हो जाती है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मानव वृक्क विकार किसके प्रदूषण के कारण होता है? सीसा, लोहा, कैडमियम, कार्बन। तो ये हम आपको बता दें, कैडमियम इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। मानव वृक्क खराब होता है किससे? कैडमियम के प्रदूषण से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊतक भोजन को एक पौधे के विभिन्न अंग तक पहुंचाता है? पौधों के विभिन्न अंग तक भोजन को पहुंचाता है कौन? फिलोइम। ठीक है, तो फिलोइम इसका राइट आंसर है। जल पहुंचाता है विभिन्न अंगों तक जाइलम, और नाभिक का इसमें कोई काम नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर फिलहाल तो फिलोइम इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बैरिएट्रिक सर्जरी किस व्यक्ति में परिवर्तित बैरिएट्रिक सर्जरी किस व्यक्ति के डैश में परिवर्तित करते हैं? ठीक है, बैरिएस्टिक एक सर्जरी होती है जो किस अंग से संबंधित है? नाक, हृदय, पाचन तंत्र, फेफड़े। तो इसका राइट आंसर सी, इसका राइट आंसर होगा पाचन तंत्र से। ठीक है, अगला है, उस ग्रंथि का नाम बताओ जो अंतःस्त्रायी ग्रंथि के कार्य को नियंत्रित करती है। ऑप्शन ए है पिट्यूटरी ग्रंथि, बी अधिवृक्क ग्रंथि, सी अग्नाशय, डी वृक्क। उस ग्रंथि का नाम बताना है जो अंतःस्थायी ग्रंथि के कार्यों को नियंत्रित करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसी को हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, और इसी को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, और ये मस्तिष्क के निचले सिरे में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक डैश है क्या? ए आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी प्लेटलेट्स, डी प्लाज्मा। ये सभी किस में पाए जाते हैं? ये चारों घटक ब्लड के हैं, ब्लड में ये चारों चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, तो आरबीसी, आरबीसी में हीमोग्लोबिन आरबीसी से रिलेटेड है। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक डैश है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आरबीसी। अगला है, और इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी का 120 दिन का होता है जीवन काल। प्लेटलेट्स कितनी पाई जाती हैं? 1.5 लाख से 4.5 लाख तक शरीर में प्लेटलेट्स पाई जाती हैं।
और इनका जीवन काल 3 से 4 दिन का होता है। ठीक है, अगला है मानव की त्वचा का रंग पर निर्भर करता है ए कैरोटिन, बी मेलेनिन, सी कुकुरिन, डी एंथ्रासिन। तो मानव की त्वचा का रंग कैसा है? काला। कोई भी मानव काला है कैसा है, ये डिपेंड करता है किस पर? मेलेनिन पर। ठीक है, और कैरोटिन, कैरोटिन गाजर, गाजर का रंग लाल होता है कैरोटिन के कारण। हल्दी का रंग पीला होता है कुकुरिन के कारण। और सेब, ऊपर से सेब का छिलका लाल हो जाता है पकने पर एंथ्रासिन के कारण। ओके, तो फिलहाल इसका राइट आंसर मेलेनिन। अगला, मानव नेत्र का रंग निर्भर करता है। मानव नेत्र का रंग कैसा? कभी लाल कभी सफेद होता है। ये निर्भर करता है किस पर? ऑप्शन ए परितारिका, बी रेटिना, सी लेंस, डी दृष्टिपटल। तो इसका राइट आंसर होगा परितारिका या इरिस। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ऑप्शन ए परितारिका, बी रेटिना, सी इरिस, डी दृष्टिपटल। तो इसका सभी को आंसर पता होगा। मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी समतल लेंस और डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस इसका राइट आंसर है। अगला है मानवीय सौंदर्य का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन ए माइकोलॉजी, बी कैलोलॉजी, सी फाइकोलॉजी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हम आपको बता दें, कैलोलॉजी इसका राइट आंसर है। मानवीय सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है कैलोलॉजी में। वीडियो को लाइक जरूर कर देना फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन आपको पसंद आए तब। जठर ग्रंथि में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो जठर ग्रंथि में ऑप्शन ए है पेप्सिन, बी रेनिन, सी ये दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ये दोनों। पेप्सिन और रेनिन एंजाइम है जो दोनों जठर ग्रंथि में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अग्नाशय में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? अग्नाशय में ऑप्शन ए ट्रिप्सन, बी अमाइलेज, सी लाइपेज, डी ये सभी। इसका राइट आंसर होगा ये सभी। अग्नाशय में ट्रिप्सन, अमाइलेज, लाइपेज तीनों एंजाइम पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है प्लीहा या स्प्लीन, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी सेरिब्रम, डी मेरज्जू। इसका राइट आंसर होगा प्लीहा। अगला क्वेश्चन है अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए फंक, बी ग्रेगर जॉन मेंडल, सी डब्ल्यू वाटसन, डी जे बर्जीलियस। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ग्रेगर जॉन मेंडल। इसका राइट आंसर है। डीएनए की खोज वाटसन ने की थी, फंक विटामिन की खोज फंक ने की थी। अगला क्वेश्चन है ऐसी पोषक पदार्थ जो शरीर की वृद्धि एवं शरीर की टूट फूट की मरम्मत का कार्य करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए विटामिन्स, बी प्रोटीन, सी न्यूक्लिक, डी कार्बोहाइड्रेट। तो इसका राइट आंसर है प्रोटीन। प्रोटीन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं? ऑप्शन ए है विटामिन ए और बी, बी है विटामिन बी और सी, ऑप्शन सी है विटामिन सी और के, ऑप्शन डी है विटामिन ई और डी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। अगला, विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या? ए कैल्सीफेरॉल,
बी टोकोफेरॉल, सी नैप्थोक्विनोन, डी रेटिनॉल। इसका राइट आंसर होगा टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। नैप्थोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन ये रहा, खून के जमने के बाद खून में रहने वाला स्वच्छ पीला द्रव है। ऑप्शन ए सिस्टाल, बी सिस्टाइसिस, सी सीरम, डी स्कारटम। राइट आंसर इसका सीरम होगा। खून जब ब्लड जब सूख जाता है तो उसमें जो धब्बा पड़ जाता है किसी भी कपड़े में या किसी भी जगह पर जो धब्बा पड़ जाता है उसमें क्या उपस्थित होता है? सीरम। ओके। अगला क्वेश्चन, मूत्राशय की सूजन जिससे बार बार पेशाब करने की इच्छा और पेशाब करते समय जलन होती है वह बीमारी है। ऑप्शन ए सिस्टाल, बी सिस्टाइसिस, सी सीरम, डी स्कारटम। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, सिस्टाइसिस। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय द्रव में उगने वाले पौधों को कहते हैं, अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है सैमोफाइट, बी लिथोफाइट, सी ऑक्सीलोफाइट, डी एरिमोफाइट। ये हम आपको बता दें, सैमोफाइट किसे कहते हैं, अदर ऑप्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। सैमोफाइट बालू रेत में उगने वाले पौधों को सैमोफाइट कहते हैं। चट्टानों पर उगने वाले पौधों को लिथोफाइट कहते हैं। चट्टानों पर उगने वाले पौधों को लिथोफाइट, रेत पे उगने वाले पौधों को सैमोफाइट। सी इसका राइट आंसर सी होगा। ठीक है, ऑक्सीलोफाइट अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधों को ऑक्सीलोफाइट कहते हैं। अगला, चट्टानों पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? वही क्वेश्चन आ गया जो अभी बताया, चट्टानों पर उगने वालों को क्या कहते हैं? लिथोफाइट। ओके। अगला क्वेश्चन है, पौधों की वृद्धि मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ए लैक्टोमीटर, वी ऑक्सोनोमीटर, सी पायरोमीटर, डी रिक्टर पैमाना। हाई टेम्परेचर नापा जाता है पायरोमीटर से। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता नापी जाती है। ऑक्सोनोमीटर इसका राइट आंसर है। रिक्टर पैमाने से पीएच मान को रिक्टर पैमाना कहते हैं। ठीक है, ऑक्सोनोमीटर इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तब। जब वन प्रदेशों में जंगलों को जलाकर जमीन को खेती योग्य बनाकर खेती की जाती है तो उसे कौन सी खेती कहा जाता है? ए मिश्रित खेती, बी झूमिंग खेती, सी दोहरी खेती, डी फसल चक्र। हम आपको बता दें इस पर राइट आंसर होगा झूमिंग खेती। झूमिंग खेती इसका राइट आंसर है। मिश्रित खेती क्या होती है? जब एक ही समय में एक से अधिक फसलें साथ साथ उगाई जाती हैं तब उसको मिश्रित खेती कहते हैं। जब एक साल में 2 फसलें काटी जाती हैं उसको दोहरी फसल कहते हैं, दोहरी खेती कहते हैं। फसल चक्र ये होता है जैसे कि एक फसल के बाद दूसरी फसल में कोई दलहन फसल लगाई जाए तो उसको फसल चक्र कहते हैं। ठीक है, अगला है, अफीम क्या है? ऑप्शन ए फल, बी तना, सी पत्ती, डी कली। तो अफीम, ये आपको बता दें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अफीम एक फल है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है, अरबी एक क्या है? ऑप्शन ए जड़, बी तना, सी पत्ती, डी फिलोइम। तो इसका राइट आंसर है अरबी एक तना है। अगला क्वेश्चन, लाल चींटियों तथा मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक एसिड, बी बेंजोइक एसिड, सी फार्मिक एसिड, डी एसिटिक एसिड। इसका राइट आंसर फार्मिक एसिड। एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? अचार में एसिटिक एसिड, अचार या सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है।
आंवले में बेंजोइक एसिड पाया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। तेजाब को सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। अगला है हेरोइन नामक दवा किस पेड़ से मिलती है? ए सर्पगंधा, बी सिनकोना, सी तंबाकू, डी अफीम। अफीम का पेड़ होता है, उससे हेरोइन नामक दवा मिलती है। अगला क्वेश्चन है कुनैन नामक दवा किस पेड़ से मिलती है? कुनैन नामक दवा किस पेड़ से मिलती है? ऑप्शन ए है सर्पगंधा, बी सिनकोना, सी तंबाकू, डी छाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है सिनकोना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इलायची एक डैश है। इलायची क्या है? ऑप्शन ए फल, बी सब्जी, सी मसाला, डी छाल। इलायची एक फल है। अगला, मूली में तीखापन किसके कारण होता है? आइसोसाइनेट, बी है कुरकुमिन, सी है सुलेनिन, डी है लाइकोपिन। इसका राइट आंसर आपको हम बता दें, आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट के कारण मूली में तीखापन होता है। कुरकुमिन ये हल्दी में पाया जाता है, हल्दी का पीलापन कुरकुमिन के कारण होता है। लाइकोपीन टमाटर में होता है, टमाटर का रंग लाल होता है लाइकोपीन के कारण। अगला क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग उसमें उपस्थित डैश के कारण होता है? ऑप्शन ए एंथ्रासिन, बी बीटा कैरोटीन, सी यूरोक्रोम, डी कैप्सिन। राइट आंसर इसका सी होगा यूरोक्रोम। कैप्सिन हरी मिर्च में होता है, हरी मिर्च की चरपराहट कैप्सिन के कारण होती है। बीटा कैरोटीन गाजर का लाल रंग बीटा कैरोटीन के कारण होता है। एंथ्रासिन सेब का लाल रंग, सेब के छिलके का लाल रंग एंथ्रासिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों की लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पौधों की लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है ए जिब्रेलिन, बी एथिलीन, सी एवीए, डी साइटोकाइनिन। इसका राइट आंसर है जिब्रेलिन। अगला है, बीसाणु वायरस की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? वायरस की कोशिका भित्ति बनी होती है। ऑप्शन ए है न्यूक्लिक अम्ल, बी काइटिन, सी कैप्सिड, डी प्रोटिस्टा। तो इसका राइट आंसर होगा कैप्सिड। अगला है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी? ऑप्शन ए न्यूक्लिक अम्ल, बी काइटिन, सी कैप्सिड, डी प्रोटिस्टा। बी इसका राइट आंसर होगा काइटिन। अगला है, जीव विज्ञान के जनक कौन है? जीव विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस, बी है अरस्तु, सी एडम स्मिथ, डी लुई पास्चर, ई हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस चिकित्सा विज्ञान के हैं, लुई पास्चर सूक्ष्म विज्ञान के हैं जनक, एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक हैं, अरस्तु जीव विज्ञान के जनक हैं, थियोफ्रेस्टस बॉटनी के जनक हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी। निम्नलिखित में कवक फुंगी है। निम्नलिखित में कवक या फंजाई है कौन कौन? ए पेनिसिलिन, वी मशरूम, सी ईस्ट, डी ये सभी। तो ये सभी इसका राइट आंसर है। पेनिसिलिन भी एक फंजाई से ही प्राप्त होता है, डी मशरूम फंजाई होता है, सी ईस्ट या खमीर जो ब्रेड में यूज किया जाता है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो इन्फ्लुएंजा वायरस से एक बीमारी होती है उसका एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है, जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, इसका राइट आंसर ये सभी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस वायु से हल्की होती है? वायु से हल्की कौन सी गैस होती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी है अमोनिया, सी मीथेन, डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बी अमोनिया। ठीक है, तो आज ये हमने आपको 51 क्वेश्चन बताए
और 51 क्वेश्चन से हमें उम्मीद है कि आपके 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम्स में मिलना चाहिए और आगे भी हम इसके 51 क्वेश्चन और लाएंगे, आपको PDF भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।